सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग जो लेके आए हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट का ये लास्ट टॉपिक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, ये बहुत सारे तो ये एक जनरल टॉपिक है और इसमें मैं श्योर करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को बहुत ही आराम से ध्यान से पूरा देखना। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आपका पावर हाउस से क्या होता है बच्चों, पावर हाउस से जो बिजली चलती है, ठीक है, ये आपकी बिजली चली और आपके घर तक पहुंची। ठीक है, ये घर तक पहुंची तो ये तो पावर हाउस से जो बिजली चलती है और ट्रांसमिशन लाइन बीच में होता है जिससे तार वगैरह से जाते हैं, बिजली जाती है। तो ये तो आपका मेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि बिजली यहाँ से जा रही है। तो बात होती है बच्चों, जब मेन से घर में बिजली आती है तो उस समय जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कैसे वो सब सेटअप होता है, तो आइए उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जो आपका, ये सपोज कर लो, या आप पहले डायग्राम बनाने पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी से क्लियर करवा देता हूँ। ठीक, तो देखिए मैं अलग अलग पेन को यूज कर रहा हूँ। एक तो बच्चों आपका जो रेड कलर का इंसुलेटेड वायर होता है, ठीक है, ऐसे आपका रेड कलर का पूरा रहता है। ठीक है, रेड कलर का। और एक बच्चों आपको तार मिलता होगा ब्लैक कलर का। ठीक है, कलर कोडिंग रहता है। और एक होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, ये आपके क्या है, वायर्स हैं पूरे, रेड ब्लैक ग्रीन। ठीक है, ये आपका ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक, और ये आपका ग्रीन कलर हो गया। ठीक, ये आपके क्या है बच्चों, ये आपके वायर्स हैं। ठीक, तो आपका जो रेड वायर होता है इसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं। लाइव या पॉजिटिव, लाइव या पॉजिटिव। ठीक, जो ब्लैक होता है उसको हम लोग, ये होता है न्यूट्रल वायर, या इसको नेगेटिव भी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में नेगेटिव बोलते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है इंडिया में वो होता है 220 वोल्टेज। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वोल्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इंडिया में 220 वोल्टेज होता है। ठीक, आपका लाइव वायर होता है, न्यूट्रल होता है। ग्रीन जो आपका वायर होता है बच्चों, ये आपका अर्थिंग के लिए यूज होता है। अभी अर्थिंग में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अर्थिंग का यूज क्या है वो बताऊंगा। तो आप कलर कोडिंग समझ लिए। तो अब हम लोग चलते हैं कि जो आपके तार होते हैं, देखिए ये आपका मीटर होगा, घर का मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। क्लियर बच्चों? तो यहां से क्या होती है कि एक आपकी आती है ब्लैक वायर और एक आती है रेड वायर। ठीक है, ये आपका हो गया लाइव वायर ऐसे रेड कलर का, और आपका ब्लैक कलर का न्यूट्रल। ठीक है, तो ये दोनों आपका आता है और आपके सॉकेट्स में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो एक मैं सॉकेट का डायग्राम बनाना चाहूंगा। जैसे ये आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट है। ठीक है, ये आपका एक होल दिखता होगा और एक होल ये दिखता होगा, एक होल ये दिखता होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको अलग अलग कोडिंग से कर दूं। तो जो ये बड़ा वाला होल होता है इसमें आपका अर्थिंग, अभी मैं एकदम परेशान मत होना, सब बताऊंगा मतलब अर्थिंग का क्यों यूज होता है। इसमें अर्थिंग यूज करते हैं। ठीक है, एक में आपका जो होता है रेड कलर का वायर यूज होता है या लाइव वायर यूज होता है। ठीक, और एक में आपका ब्लैक यूज होता है या आपका न्यूट्रल। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये तो था बच्चों आपका सॉकेट, जो बिजली की सॉकेट होती है ना, उसमें जो आपका बड़ा वाला होल होता है वो अर्थिंग के लिए यूज होता है। एक आपका लाइव वायर जाता है और एक में आपका न्यूट्रल वायर जाता है। क्लियर? तो अब सबका क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप समझिए। अर्थिंग में बताना चाहूंगा बच्चों कि अर्थिंग क्यों यूज होता है। देखिए, आपके जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें कि आपकी मेटल बॉडी होते हैं, जैसे कि पंखा हुआ, गीजर हुआ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हुआ विथ अ मेटालिक बॉडी, विथ अ मेटालिक बॉडी। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि आपका करंट लीक कर जाए, करंट क्या कर जाए, लीक कर जाए।
तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग अर्थिंग यूज करते हैं, ठीक है। टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक, टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक हम लोग अर्थिंग यूज करते हैं। तो होता क्या है कि इसमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि जब रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट हाई होता है। तो इससे अर्थिंग से क्या होता है, अर्थिंग में आपका सारा करंट चल जाता है और आपके घर में जमीन के नीचे एक मेटल होता है जिसमें कि आपका ये वायर चला जाता है, तो सब कुछ बिजली आपका अर्थ में चला जाता है, इसलिए इसको अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको बच्चों इलेक्ट्रिकल शॉक को बचाने के लिए ये यूज होता है। क्लियर। तो अब कलर कोडिंग वगैरह तो समझ गए होंगे, ठीक है। एक रेड होता है जिसका आपका 220 और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 होता है, यही डोमेस्टिक बिजली यही दी जाती है। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा और। उसको समझने के पहले एक चीज मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी पे जितने वीडियोस बनाए थे उसमें बताया था कि जो पैरेलल सिस्टम होता है ना रजिस्टर का, आप वीडियोस को देख सकते हैं मेरे पुराने ब्रशअप करने के लिए। तो उसमें क्या होते हैं पैरेलल सिस्टम बच्चों, क्या होते हैं कि वोल्टेज थ्रू आउट सेम होता है, वोल्टेज थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज इज सेम, और करंट वेरी करता है, सेम एवरीवेयर, ठीक है बच्चों। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों बता रहा हूं। देखिए इस तरह का सेटअप था ना, ऐसे आपको याद होगा, ऐसे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टर मतलब कि आप समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया। तो आप देखिए कि चाहे V1 की बात कीजिए, चाहे V2 की बात कीजिए, चाहे V3 की बात कीजिए, देखिए यहां से करंट आने में कहीं पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ नहीं हुआ, यहां पर भी देखिए कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं मिला, और यहां भी नहीं मिला। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V है, मतलब कि ये सबके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम है। तो पैरेलल सिस्टम का ये एडवांटेज होता है। तो अब बात है कि सर आप क्यों अभी बता रहे हो पैरेलल सिस्टम, वो मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि डोमेस्टिक में क्या होता है, डोमेस्टिक वायरिंग में क्या होता है कि आपके जो है गीजर भी लगा हुआ है, ठीक है, फैन भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप पैरेलल सिस्टम नहीं देते हो तो कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा, उससे थोड़ा कम इसको मिलेगा, उससे बहुत कम इससे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पैरेलल लगाते हो, इफ यू आर इनेबलिंग पैरेलल सिस्टम, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको वोल्टेज जो होगा सेम मिलेगा, वोल्टेज सेम, ठीक है, अक्रॉस ऑल द एप्लियंस, अक्रॉस ऑल द एप्लियंस, ठीक। अब हम लोग आते हैं डायग्राम पे, इतने बात समझ में आई। वोल्टेज सेम रखने के लिए हम लोग पैरेलल रखते हैं, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप। आइए हम लोग चलते हैं अपने डायग्राम पे। देखिए बच्चों ये डायग्राम आपका मान लीजिए कि जैसे ये इलेक्ट्रिकल मीटर हो गया, क्लियर, ये आपका मीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर जो घर का होता है। तो इससे क्या हुआ कि एक तो आपका निकला क्या, लाइव वायर, ठीक है, और एक निकला न्यूट्रल वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर, ये देखिए ये मान लीजिए आपके डिफरेंट डिवाइस हैं, डिफरेंट पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स का मतलब समझ रहे हो, आपकी ये सब क्या है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। यहां मैं लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट्स क्या होता है बच्चों, बेसिकली जितने भी आपके एप्लियंस लगे हैं ना, चाहे पंखा हो कूलर हो, ये सब आपके वो हैं, ठीक है, पोर्ट्स हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल गैजेट कह लीजिए, एप्लियंस कह लीजिए। पोर्ट्स क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस लिख लीजिए, ठीक। तो अब क्या होता है कि यहां पर बच्चों देखिए ये रेड वायर गया ऐसे, लाइव वायर, और ये इससे कनेक्टेड हो गया, फिर ये इससे कनेक्टेड हो गया, फिर ये इससे कनेक्टेड हो गया, ठीक, इसी तरीके से। तो अब आप देखिए यहां से जो वोल्टेज आपको मिला, कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ और आपका वोल्टेज सेम मिला, ठीक। उसी तरह ब्लैक वाला जो न्यूट्रल वायर गया, उससे भी आपको यहाँ पर कनेक्टेड हो गया, ठीक है, दो तार जाती है ना, फिर इससे यहाँ कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर फाइनली, ठीक। और इनके बीच का जो मैं लिख दूं यहाँ पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बच्चों क्या है, 220 वोल्ट,
क्लियर, ये आपका 220 वोल्ट है, ये आपके सारे पॉड्स हैं, ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ये वायर है, ठीक। और अर्थिंग आप देना चाहते हो तो इससे जो बड़ा वाला छेद था ना सॉकेट से, उसमें आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। एक मिनट, इसको और थोड़ा साफ बना दूं। ये ऐसे ऐसे क्यों दे रहे, उसको रीजन समझ में आ रहा हो? ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था सर्किट डायग्राम में कि ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, ये वायर, ये जो ग्रीन वाला वायर आ जा रहा है ना आपका, वो आपका फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तो ये आपने दे दिया यहां से सेपरेट, ये क्या दे दिया, अर्थिंग वायर, ठीक, अर्थिंग वायर, ठीक है, ये दे दिया। क्लियर बच्चों, तो ये आपका डायग्राम हो गया। तो अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक मीटर से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जाता है तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस 220 होता है और ये पैरेलल है, तो सब पे क्या होता है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो वर्किंग गुड होता है, पैरेलल सिस्टम में वोल्टेज सेम होता है, ठीक। और अर्थिंग होता है सेफ्टी के लिए, मैंने अभी लिखवाया भी था कि आपका जो है मेटेलिक बॉडी होता है तो उससे कनेक्ट हो जाता है ग्रीन वाला वायर और वो अर्थ में चला जाता है, ठीक है। ये आपका जो मान लीजिए ग्राउंड है, तो इसमें आपका जो घर के अंदर अंडरग्राउंड में ये आपका अर्थिंग हो जाता है, जिससे कि आपका लो रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, अर्थिंग, जिससे आपको लो रेजिस्टेंस मिलता है और हाई करंट जो आपका अर्थिंग में चला जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हो, ठीक। अब बात आती है कि जब इलेक्ट्रिक मीटर से आपकी डोमेस्टिक एप्लियंस पे जाता है बच्चों, तो वहां पर दो तरह का वायर यूज होता है, टू वायर टाइप्स आप लिख लो, ठीक है। पहला 5 एम्पियर, दूसरा 15 एम्पियर, ठीक है। ये लो रेटिंग का, ये हाई रेटिंग का है, इसका ये लिख लो। ये आपके जैसे कि छोटे छोटे एप्लियंस हुए, कम रेटिंग वाले, जैसे बल्ब हुआ, फैन हुआ, ठीक है, बल्ब हुआ, फैन हुआ, टीवी हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लो पावर सोर्स, ऐसे लिख सकते हो, या एप्लियंस, ठीक। और ये क्या होता है, हाई पावर सोर्स, हाई पावर एप्लियंस या सोर्स लिख लो, जैसे आप समझ रहे होगे क्या क्या होता है बच्चों, बताइए। गीजर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, इनके लिए तो आपका क्या होता है, इससे होता क्या है कि आपका थोड़ा सेफ्टी रहता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता है। तो अब हम लोग समझ रहे हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगा कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग, देखो होता क्या है बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ही सॉकेट में बहुत ढेर सारे एप्लियंस आपने कनेक्ट कर दिया, या कोई डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बच्चों क्या होता है कि जो आपका लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है, तो ये तो बेसिकली पहले से क्या रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप करंट लगातार ड्रॉ कर रहे हो, या मान लीजिए कहीं आग लग गया या कोई डैमेज हो गया एप्लियंस में, तो क्या होता है कि जो इनका इंसुलेशन होता है बच्चों, वो ब्रेक कर जाता है, इंसुलेशन ब्रेक कर जाता है, और ये लाल और काला तार ये आपका क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। ये रेड वाला और ब्लैक वाला जो वायर है ये आपका ज्वाइन हो जाता है, क्लियर। तो उससे होता क्या है, जब ज्वाइन हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इन वेरी हाई करंट, वेरी वेरी मच हाई करंट, वेरी हाई करंट, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों का इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वायर लिख दीजिए आप, वायर इंसुलेशन ब्रेक। अब क्यों होता है आप यहां लिख लीजिए, ड्यू टू फायर, ठीक है, या आपका डैमेज हो गया कोई एप्लियंस, डैमेज ऑफ एप्लियंस, ठीक है। ये सब लिखवाने की बहुत जनरल चीज है, जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझो फ्लो चार्ट की तरह, और उसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्लियर बच्चों। तो जब आपका हाई मान लीजिए फायर हो गया या डैमेज हो गया, या एक ही से बहुत ढेर सारे एप्लियंस कनेक्टेड हो गए, तो इनका इंसुलेशन ब्रेक कर जाता है, दोनों वायर ज्वाइन कर जाते हैं और बहुत हाई करंट फ्लो होता है, जिससे कि आपका शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का आप डेफिनेशन ये जो इंपॉर्टेंट है आप लिख सकते हो कि ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स देयर इज हाई करंट इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो अब बात आती है कि इसको फिर कैसे बचाया जाए, तो इसका सोल्यूशन है बच्चों, वो होता है फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि
आपका सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जो एमसीबी वगैरह देखे होगे आप घरों में, तो आपका ये बच्चों क्या होता है, ये लिख दूं अगर आप लिखना चाहो तो। ये देखिए, इसमें आपका मेन जो बोर्ड में आता है, लाइव, न्यूट्रल, ये सब वायर के बारे में पूछता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन पूछ लेगा, फ्यूज का यूज पूछ लेगा, बहुत होगा तो ये डायग्राम पूछ लेगा आपको। तो आप ऐसे समझा दोगे, सारा लेबल कर दोगे कि ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है, और आपका ये पूछ सकता है कितने तरह के वायरिंग होते हैं। ठीक है, तो 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता बच्चों। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इतना ही पूछेगा। तो जो आपका फ्यूज है, या आप इसको कह लीजिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, देखिए ये जूल्स लॉ हीटिंग पे काम करता है, उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है, मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज बच्चों क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। इट प्रिवेंट्स, लिख लीजिए आप, प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एंड द एप्लियंसेस, एंड द इलेक्ट्रिकल appliances from a damage, from damage due to high current। ठीक है, ड्यू टू हाई करंट। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये आपका जूल्स हीटिंग पे काम करता है। ठीक है, तो आपका जैसे मान लीजिए फ्यूज है, ठीक है, तो ये आपका सर्किट जैसे ये था, तो आपका बच्चों ये सर्किट ऐसे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब आपका करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो आप इसमें प्रिंसिपल अगर पूछता है तो आप बता सकते हो, ठीक है, क्या बता सकते हो कि जूल हीटिंग आपका ये प्रिंसिपल है। जूल हीटिंग टेक्स प्लेस, जूल हीटिंग टेक्स प्लेस इन द फ्यूज, क्लियर बच्चों, और वो क्या करता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, विच मेल्ट्स। ठीक है, और आपका ये फर्दर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स। ठीक है, जब ब्रेक हो जाता है तो आपका करंट वहां से फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज पूछता है और इसके यूज या प्रिंसिपल को पूछता है, आप ऐसे समझा देना, क्लियर। और आपका अगर आप मैं बोलूंगा तो लिखवा दूंगा, शॉर्ट सर्किटिंग 1 नंबर का ये पूछ लेता है। ठीक है, और बाकी डायग्राम वगैरह तो आप बता के पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में, क्लियर बच्चों। तो अभी मैंने ऊपर समझाया था, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें क्या होता है, जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर comes in physical contact, comes in physical contact with क्या, with neutral wire, with neutral wire। ठीक है, ड्यू टू एनी डैमेज, मान लीजिए कोई डैमेज हो गया, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि इनके इंसुलेशन ब्रेक कर जाते हैं, जो इंसुलेटेड वायर था ना ये, तो भाई कोटिंग लगी रहती है, तो इंसुलेट क्या कर जाता है, इंसुलेशन बच्चों ब्रेक कर जाता है, जिससे कि क्या होता है, फर्दर आपका हाई करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, जिससे कि आपका इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो करंट होता है, जो नॉर्मल करंट है, वो बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज कर जाता है, हाईली इंक्रीज, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और इसी सिचुएशन को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको आप एग्जाम में अगर पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि शॉर्ट सर्किट क्या है, तो आप इस डेफिनेशन को लिख देना। उसको कैसे बचाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज बता देना, उसको लिख देना, इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है, वो ब्रेक सर्किट ब्रेक कर देता है। उसके प्रिंसिपल को पूछता है तो जूल हीटिंग बता देना। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछता है, बहुत होगा तो आपका डायग्राम पूछ लेगा। ठीक है, वो आपका इससे बता देना, और कितने तरह के तार होते हैं, ठीक है, ये आप बता देना। अर्थिंग पूछ सकता है, अर्थिंग बता देना कि ग्रीन कलर का वायर होता है, वो ग्राउंड में आपका कनेक्टेड होता है घर के बाहर मेटल से, जिससे कि लो कर आपका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, जिससे करंट आपका हाईली जमीन में चला जाता है। ठीक है, और इस तरह की पूरी आप सेटअप को समझा सकते हो, क्लियर। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे, राइट फ्रॉम द पावर हाउस से आपके डोमेस्टिक एप्लियंस कैसे कैसे सब कनेक्शन होता है। आई ओके, तो इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे,
और वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।